हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हमने भक्तिकाल आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने देख लिए हैं। आप नए हैं, जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि परीक्षा से पहले आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। और एक प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। आज रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और उससे प्रमुख रीतिकाल से संबंधित प्रमुख कवि जो हैं उन सबको भी देखेंगे एक एक करके। तो चलें। रीतिकाल से संबंधित जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उसे 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें से तृतीय चरण को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। तो हिंदी साहित्य के जो 4 चरण दिए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो इन 4 चरणों में से तृतीय चरण को रीतिकाल कहा जाता है। मध्यकाल को 2 कालखंडों यानी पूर्व मध्य और उत्तर मध्य काल में बांटा गया, जिसमें पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना है, और मतलब ईस्वी में आपका आ जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। विक्रम संवत जो है ईस्वी से 57 वर्ष अधिक आगे बढ़ा हुआ है। तो आप जब भी ईस्वी कोई भी विक्रम संवत में वर्ष दिया हुआ हो तो आप अगर ईस्वी में लाना चाहते हैं तो विक्रम संवत में से आप 57 वर्ष घटा दीजिए, आपका ईस्वी में आ जाएगा। रीतिकाल की समय सीमा अधिकतर विद्वानों ने 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक स्वीकार किया है, जो सर्वमान्य है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि रीतिकाल का समय सीमा कब तक मानी गई है, तो 1650 से 1850 ईस्वी तक। अब देख लेते हैं, रीतिकाल को विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और अलंकृतकार मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, अंधकार काल त्रिलोचन और कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अब रीति का अर्थ है, तो रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्य निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिए। आचार्य शुक्ल ने रीति की प्रधानता के कारण इसका नाम रीतिकाल रखा। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, न्याय का भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे रीतिकाल कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई उसे रीतिकाल कहा जाता है। अधिकांश इतिहासकारों ने रीतिकाल के काव्य को आम जनता का काव्य ना मानकर दरबारी संस्कृति का काव्य माना है। रीतिकाल के उदय के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीति काव्य का उदय हुआ है। तो रीतिकाल कैसे काव्य है? आश्रयदाताओं के रुचि के कारण जो रचनाएं हुई है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश व निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया। अब हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति एवं विशेषताएं देख लेते हैं शॉर्ट में।
रीति निरूपता एवं लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगारिकता व नायक नायिका भेद निरूपण, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं भक्ति एवं वैराग्य की भावना, नारी की नक्शिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, वीर रस की कविता, ब्रजभाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य की प्रधानता और बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। तो रीतिकाल की ये विशेषताएं थी। अब हम देख लेते हैं विद्वानों द्वारा रीति काव्य से संबंधित कुछ कथन हैं जो विद्वानों ने रीति काव्य से संबंधित कहे हैं। श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भागीरथ मिश्र लिखते हैं, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसीलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तत्पश्चार्य आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। भक्ति पर डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, वो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जन मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन कवियों के लिए भक्ति को सामाजिक कवच के रूप में देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नारी के संबंध में लिखते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। तो ये सारे कथन को आप ध्यान से देखिएगा और याद रखिए। आचार्य शुक्ल जी रीतिकालीन ब्रज भाषा में दोष को इंगित करते हुए लिखा है, रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। तो ये पंक्तियाँ पूछी गई है, तो आप इसे ध्यान रखिए। घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। इसे घनानंद के बारे में ये पंक्ति कथन कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीति कवियों का आचार्य तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसे देख लेते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। ऐसा कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों के आचार्य तत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उनका मत है कि तो ये सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि आचार्य तत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन शक्ति एवं पर्यायलोचन शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका अभाव इन कवियों में था। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हिंदी रीति ग्रंथों में नहीं हुआ। इन रीति ग्रंथकारों के मुख्य उद्देश्य कविता करना था, शास्त्र विवेचन नहीं। अतः कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। अलंकारों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है। इन्होंने केवल श्रृंगार रस के विवेचन में ही रुचि ली है, अन्य रसों में प्रायः उपेक्षा की गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का अभाव आ गया। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता
संपूर्ण रीतिकाल में अभाव है। भिखारी दास एवं केशव के अलंकार विवेचन एवं वर्गीकरण में अनेक त्रुटियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हीं न्यूनताओं की ओर इंगित करते हुए कहा कि संस्कृत में अलंकार शास्त्र को लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रही थी, उसकी कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई जाती। शास्त्रीय विवेचन तो बहुत कम, कवियों का इष्ट थी। वे तो लक्षणों को कविता करने का बहाना भर समझते थे। वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई अलंकार किसी दूसरे में अंतर्भूत हो जाता हो या नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें आचार्य तत्व और कवित्व दोनों ही श्रेणियों में उत्कृष्ट नहीं माना। इन्होंने कहा कि आचार्य तत्व के मुँहों ने इन निसर्ग सिद्ध कवियों की कविताओं में पाँव में लोह श्रृंखला का कार्य किया है। डॉक्टर नगेंद्र इनके सरस उदाहरण और कविता रचना को ही आचार्य तत्व को प्रभावित करने वाले कारणों के रूप में देखते हैं। आचार्य शुक्ल भी इन्हें आचार्य नहीं मानते, परंतु उनकी कविता की भाव प्रवणता और सहजता को उत्कृष्ट मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों की 3 कोटियाँ मानी हैं। तो 3 कोटियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। उद्भावक आचार्य जो किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करे। व्याख्याता आचार्य जो स्थापित मत की व्याख्या करे। कवि शिक्षक आचार्य जो काव्यशास्त्र को सरस रूप से अवतरित करे। तो ये 3 कोटियाँ मानी हैं नगेंद्र ने। रीति ग्रंथकार प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के आचार्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया है। तृतीय वर्ग के आचार्य माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यशास्त्र की परंपरा को सरस रूप से हिंदी में अवतरित करने का सराहनीय कार्य अवश्य किया है। अब हम देख लेते हैं रीतिकाल की काव्यधाराएँ। तो रीतिकाल के अंतर्गत 3 काव्य धाराएँ चली थी। पहला रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये 3 काव्य धाराएँ चली थी। और इनके अंतर्गत देख लेते हैं रीतिबद्ध किसे कहते हैं। वे कवि जो रीति के बंधन में बंधे हुए, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, उसे रीतिबद्ध कवि कहते हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। चिंतामणि भूषण, मतिराम देव, जसवंत कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, सोमनाथ भिखारीदास दुल्हा और रघुनाथ रसिक, गोविंद, प्रताप सिंह ग्वाल आदि। तो इतने सारे कवि इसके अंतर्गत आते हैं रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत। और रीतिमुक्त के अंतर्गत, रीतिमुक्त क्या है। तो ये कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त, अर्थात जिन्होंने हृदय के स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की, उसे रीतिमुक्त कहते हैं। और इनके अंतर्गत, रीतिमुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। सबसे पहला आपका घनानंद आ जाएगा, बोधा, आलम, ठाकुर और आदि और भी कवियाँ हैं। तो हम ये महत्वपूर्ण कवि हैं। तीसरा है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध वे कवि जिन्होंने संस्कृत के काव्यांग, अलंकार, रस, छंद आदि से भली भांति परिचित तो अवश्य थे, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना न करके उनके आधार पर स्वयं के काव्य ग्रंथों की रचना की, तो उसे रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और इसके अंतर्गत बिहारी, सेनापति आदि कवि आते हैं। अब हम देख लेते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो सबसे पहला कवि हैं केशव दास, जो रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच के कड़ी माने जाते हैं। इन्हें भक्तिकाल के अंतर्गत भी रखा जाता है और रीतिकाल के अंतर्गत भी। तो ये ज़्यादातर रीतिकाल के कवि हैं। और इनकी जो रामचंद्रिका रचना है, जो राम काव्य की रचना है, तो राम काव्य के अंतर्गत केशवदास को पढ़ा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं केशवदास। तो केशवदास की जो जन्म है वो 1555 ईस्वी में माना जाता है। और केशवदास के बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी तथा मृत्यु 1617 ईस्वी में हुआ। और केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय कवि थे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रीतिकाल से संबंधित जो
पूछे जाते बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि वो किस राजा के समकालीन थे या आश्रयदाता रहे हैं। तो इसके संबंध में तो केशवदास किसके आश्रयदाता थे? महाराज इंद्रजीत सिंह के। और इनका जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। केशवदास भक्ति काल व रीति काल के संधि काल के कवि माने जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये केशवदास जो है ये भक्ति काल और रीति काल के संधि काल के कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके समय विवाह की दृष्टि से इन्हें भक्ति काल में तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में रखते हैं। केशव हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और इनकी मान्यता है कि अलंकारहीन कविता को कविता नहीं कहा जा सकता, जिसके समर्थन में वे लिखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है और इसे याद रखें कि ये केशवदास द्वारा लिखी पंक्तियां हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य माने जाते हैं और इन्होंने 9 ग्रंथों की रचना की है। तो इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका जो राम के संबंध में लिखी गई है ये 1601 में, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला, ये 9 रचनाएं इनके द्वारा रचित है और इनकी रचनाएं हमेशा पूछ ली जाती है। तो ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे याद रखिएगा। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ हैं। तो भी ध्यान रखिएगा कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला ये रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है तथा 13 प्रकाशों में श्रृंगार चर्चा है। शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों यानी वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। रसिक प्रिया नवरसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है तथा यह केशवदास की पहली कृति मानी जाती है। रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य है, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। भक्ति पर आधारित होने के कारण इनकी कथा वस्तु भक्तिपरक तथा दृष्टि रीतिकालीन है। तो ये रीतिकाल की रचना भक्तिपरक माना जाता है। यह रचना एक रात में लिखी गई है तथा 39 भागों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त व सुंदर है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किसके संबंध में? रामचंद्रिका के संबंध में। आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी ने रामचंद्रिका की विशिष्ट योजना उसका संवाद है, उसके जैसा संवाद कोई प्राचीन कवि नहीं लिख सका है। तो इसका कौन सा संवाद है? रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर माना जा गया है और इसी से रामचंद्रिका प्रसिद्ध है। कवि प्रिया की रचना 16 अध्यायों में केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की है। तो रसिक प्रिया के संबंध में ये विशेषताएं ध्यान रखिएगा। इसमें 16 प्रभावों या खंडों में काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस व अलंकार आदि का वर्णन किया गया है। इसमें केशव ने अलंकार निरूपण का विस्तृत वर्णन किया है। छंदमाला में कवि ने 77 छंदों में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कवि ने दार्शनिक विचारों की कवि की यानी विज्ञान गीता क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशव की कविता में अलंकार
चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन के कारण कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आगे शुक्ल जी केशव के संबंध में कहते हैं, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। केशव केवल उक्ति वैचित्र एवं शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। तो ये पंक्ति पूछी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे अगला कवि है बिहारी, तो हम इसे कालक्रम की दृष्टि से देखते हुए चलेंगे। अगला कवि है बिहारी और इसका जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में और स्थान ग्वालियर में। तो बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसही है और इसी ग्रंथ को आपके इकाई 5 कविता में रखी गई है। और इसकी रचना कब की गई है? 1662 ईस्वी में। बिहारी सतसही में 719 दोहे हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहे माने हैं। तो ये दोनों मिल जाते हैं कहीं कहीं, तो दोनों सही हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो जहाँ दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, 719 और 713 में से कोई एक ही आएगा। आगे है, इनकी भाषा ब्रजभाषा है तथा इसका प्रधान रस श्रृंगार है। यह एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसही का निर्माण निम्न ग्रंथों की प्रेरणा से हुई है। तो बिहारी सतसही की निर्माण किन किन ग्रंथ की प्रेरणा से हुई है? पहला है गाथा सप्तशती यानी हाल कवि का, आर्य सप्तशती यानी गोवर्धन का, और अमरूप शतक यानी अमरूप कवि का। सूरदास और बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया है तथा सूर की राधा मूक और बिहारी की राधा बाचाल मानी जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि राधा की सूरदास की राधा कैसी है और बिहारी की राधा कैसी है। तो सूरदास की राधा मूक यानी शांत स्वभाव की है और बिहारी की जो राधा है वो बाचाल स्वभाव की है। इनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। सतसही में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सतसही के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार एवं भाव दोनों हैं। बिहारी सतसही भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी है। तो बिहारी सतसही क्या है? भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी माना जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसही के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहारी कम शब्दों में अधिक बात कहने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने की भांति है। बिहारी की सतसही की प्रशंसा करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। तो ये भी पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पंक्ति है। किसके संबंध में? बिहारी की सतसही के संबंध में प्रशंसा करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। बिहारी अपने काव्य में अपनी बहुज्ञता एवं अर्थात ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषयों के ज्ञान को प्रस्तुत किया है। पदम सिंह सरवा ने उनके काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। सतसही की प्रशंसा में बिहारी स्वयं लिखते हैं, करी कमाई सतसही भरी अनेक स्वाद। तो ये बिहारी की अपनी उक्ति है, किसके संबंध में? सतसही की प्रशंसा के संबंध में उसने लिखी है। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कौन? बिहारी। बिहारी महाराज जयसिंह के आश्रय कवि थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहारी किसके आश्रय कवि थे? जयसिंह के। बिहारी मुख्यतः श्रृंगारी कवि माने जाते हैं और आचार्य शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव के बाद बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सतसही सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है।
यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। तो ये भी पंक्ति प्रसिद्ध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूपक है। बिहारी द्वारा रचित अनेक दोहों को मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में अनुवाद किया। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रण्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्नलिखित बातें लिखे हैं, तो देख लेते हैं और क्या क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सय का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये प्रसिद्ध रचना है, एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। और यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये कथन किसने कहे हैं बिहारी सत्सय के संबंध में। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये पूछे हुए हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा। कुछ अन्य रीति सिद्ध कवि देख लेते हैं। तो रीति सिद्ध कवियों में बृंद आ जाते हैं। बृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। बृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी बृंद की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। 12 मासा 1668 ईस्वी यानी 12 महीनों का वर्णन किया गया है इसमें। भाव पंचाशिका 1686 श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन मिलता है। नयन पचीसी 1686 नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन मिलता है। पवन पचीसी 1691 में षड ऋतु का 26 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 ने आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन मिलता है इसमें। यमक सतसई 1706 ईस्वी 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। आगे कुछ रीति सिद्ध कवि हैं। रसनिधि जिसे पृथ्वी सिंह नाम से भी जाना जाता है और उनकी रचना है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। तो ये रसनिधि की जो कुछ रचनाएं हैं इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला है नृप शंभुनाथ, नायिका भेद, नक्सिक, 7 शतक और नेवाज की रचना है शकुंतला नाटक। कृष्ण कवि लाल की रचना है बिहारी सत्सई की टीका, विदुर प्रजागर। हठी जी श्री राधा सुधा शतक और है राम साहेब भगत। तो इनकी रचनाएं तो देख लेते हैं। राम सत्सई, बानी भूषण। अगला है बेनी प्रवीण, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। तो इसे ध्यान रखिएगा। और पजनेश की रचना है पजनेश प्रकाश, नक्सिक, मधुर प्रिया। राम सहाय भगत का ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि राम सहाय का जो ककहरा है वो जायसी की अखरावट शैली में लिखी गई है। बिहारी सत्सई पर हिंदी में 50 से भी अधिक टीका प्राप्त है, जिसमें बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सत्सई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखा है। तो उनकी टीकाएं देख लेते हैं। सबसे पहले टीका लिखा है उनके पुत्र कृष्णलाल कवि ने कृष्णलाल की टीका। प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किया गया है। सुरती मिश्र अमर चंद्रिका टीका का प्रयानन दोहे में, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में विवेचन किया है। प्रभुदयाल पांडे की टीका, अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार। तो ये जितने भी टीकाएं हैं इन्हें ध्यान से देखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, आनंदी लाल शर्मा फिरंगे सत्सई, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है बिहारी रत्नाकर 1921 की रचना है और ये खड़ी बोली में सर्वप्रथम टीका लिखी गई है।
अगला कवि हैं घनानंद, और इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इनकी विशेषताएं, इनकी रचनाओं से संबंधित विशेषताएं पूछी गई हैं। तो इनका जन्म काल है 1689 ईस्वी, और इसका स्थान है बुलंदशहर। ये संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है, और इसकी प्रेयसी थी सुजान, और इनके आश्रयदाता थे मोहम्मद शाह रंगीला। और इनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर, बिरहलीला, लोकसार, इश्कलता, रसकेलीवल्ली, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, यमुनायस, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, सुजान हित। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं घनानंद की बहुत प्रसिद्ध है। तो इनकी रचनाएं कई बार पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा सारे। लाइट चली गई है, तो देखते हैं थोड़ा देर। तो हम कैमरा हटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलें, घनानंद रीति मुक्त धारा के सिंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा निर्गुण और धीर पथिक ब्रजभाषा का कोई अन्य कवि नहीं है। भाषा पर जो अधिकार घनानंद का था वह किसी अन्य कवि का नहीं था। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी परख इन्हीं को थी। घनानंद संयोग व वियोग दोनों का ही चित्रण किया है, और तथा इनका वियोग वर्णन अत्यधिक प्रसिद्ध है। घनानंद के विरह वर्णन भीतर की हलचल है, वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। घनानंद ने अपनी कविता में भावों पर सीधा वर्णन किया है। इन भावों में रीझ, विषाद, उलझन, अभिलाषा, भूल, उपालंब आदि प्रमुख है। घनानंद ने सौंदर्य, प्रेम और विरह का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, मार्मिक एवं उत्कृष्ट रूप में किया है। उन्होंने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी रुचि व सच्ची अनुभूति का परिचय दिया है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि शुक्ल जी ने घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम के पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई है। अब देख लेते हैं घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ के दो सवैयाँ लिखा है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में गोविंद भावना भेद स्वरूप को जाने। चाह के रंग में भिजियो हियो, हिरे मिले प्रथम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्व बखाने। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ब्रजनाथ के द्वारा कही गई पंक्ति है। आगे लिखते हैं, प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सुकहे यही भांति की बात छकी। सुने के सबके मन लालच दौरे पे, बौरे लखे सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाति जकी। समुझे कविता घनानंद की ही, आखिन नेह की पीर तकी। तो ये पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा कि ब्रजनाथ द्वारा कहा गया पंक्ति है। आगे रामधारी सिंह दिनकर घनानंद के बारे में लिखते हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरह अनुभूति
निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो ये किसकी पंक्ति है? घनानंद के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर की। घनानंद के प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं। कुछ पंक्तियाँ जो अक्सर पूछ ली जाती हैं। अति सुधो स्नेह को मारोग है, जहाँ नेकु सयानप माक नहीं। तुम कौन सी पठी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांग नहीं। हीन भय जल मीन अधीर, कहाँ कछु मो अकुलानी समाने। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। तुम तो निपट निर्दयी, मीठे मीठे बोल बोली। तो ये सारी पंक्तियाँ घनानंद की हैं। अगला कवि है भूषण। देख लेते हैं भूषण के बारे में। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और उसका मृत्यु 1715 ईस्वी में। उसकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण जो अलंकार ग्रंथ है और 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है इसमें। अगला है शिवा बावनी जो शिवाजी का बखान किया गया है इसमें। तीसरा है छत्रसाल दशक, महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं और भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में यही भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविता लिखकर अपूर्ण ख्याति अर्जित की है। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मतिराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। तो इसके संबंध में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कुछ निम्न बातें हैं जो देख लेते हैं भूषण के संबंध में। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। भूषण ने शिवराज भूषण की रचना अलंकार ग्रंथ के रूप में किया है, जिसमें 105 अलंकारों की लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्व सवैयों में है। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। शिवा बावनी में शिवाजी का बखान किया गया है और भूषण के लिए अब तक 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। भूषण के लिखे अब तक कितने ग्रंथ उपलब्ध हुए? 3 ही। कुछ इनके 3 और ग्रंथ उल्लेखनीय मानते हैं, जिसमें भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये 3 एक्स्ट्रा और मानते हैं। भूषण की कुछ पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। सुकविन हूँ कि कहूँ कृपा समुझी कवि को पंथ, ये शिवराज भूषण से ली गई है। इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुअंभ पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। दरा की दौर यह रार नहीं खुजवे की, शिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहा। तो ये भूषण की प्रमुख पंक्तियां हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। अगला कवि है चिंतामणि। चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी तिकवापुर में तथा मृत्यु 1685 ईस्वी में हुआ है। चिंतामणि की निम्नलिखित रचना उपलब्ध है। श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक। तो ये रचनाएं चिंतामणि की है और ये पूछे जाते हैं। ये रीतिबद्ध तथा काव्य धारा के कवि हैं। तो ये किस कवि के कौन सा है? ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। चिंतामणि का सिद्धांत क्या? रसवादी और रसवादी आचार्य थे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि द्वारा रचित कुछ पंक्तियां हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, तो ये कवि कुल कल्पतरु से लिए गए हैं। ए उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। अगला कवि है मतीराम। मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मतीराम का जन्म नगेंद्र ने 1604 ईस्वी के आसपास, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1617 ईस्वी माना है। मतीराम के पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। वे जहांगीर बूदी के राजा राव भाव सिंह हाड़ा और कुमायूं के राजा ज्ञानचंद्र तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे हैं। और माना जाता है कि मतीराम अधिकतर कई राजाओं के यहाँ रहे हैं। और मतीराम ने कुछ ग्रंथों देख लेते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो निम्न है। तो कुछ उसकी रचनाएं हैं। उनके ग्रंथ हैं फूल मंजरी, इसके विषय निरूपण है। 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। और आश्रयदाता जहांगीर और ये दिल्ली में रहे थे। अगला है रसराज। 1663 ईस्वी में इसकी रचना माना जाता है और ये श्रृंगार रस निरूपण है। ललित ललाम, ये अक्सर पूछे जाते हैं। रसराज, ललित ललाम, ये दोनों कवित्व बहुत प्रसिद्ध है मतीराम की। तो इसे याद रखिए कि किसकी रचना है, मतीराम की। और ये 1664 ईस्वी और रसराज 1663 ईस्वी श्रृंगार निरूपण की रचना है और ये अलंकार निरूपण की रचना है। और इसे भाव सिंह हाड़ा के आश्रयदाता के यहाँ लिखा है। अगला है सतसई, जो 1681 में बिहारी सतसई का अनुकरण किया गया है। अगला है अलंकार पंचाशिका, यानी 1680 में इसकी रचना हुई। और अलंकार निरूपण यानी ज्ञानचंद्र कुमायूं में लिखी गई है। और वृत्त कौमुदी 1701 छंदों का निरूपण किया गया है। और लक्षण श्रृंगार साहित्य सार नायिका भेद निरूपण, तो ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। रीतिकाल की दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं रसराज और ललित ललाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है। रसराज में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर किया गया है। मतीराम की भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी लिखा है, रीतिकार के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाथ सौंदर्य भी विद्यमान है। ते पंक्ति ध्यान रखिएगा। अगला है आचार्य शुक्ल जी लिखा है, मतीराम की सी रस सन्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलते हैं। मतीराम द्वारा कुछ पंक्तियां हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब रंग चारू बुराई, आँखिन में अलसानी चित्तौड़ में मंजू बिलासिन की सरसाई। तो ये पंक्तियां ध्यान रखिएगा। को कितेन उपाय करो कहू होत है अपनो पीब पराए, क्यों इन आँखिन सो निहसंक हवे, मुँह को तन पानी पे पीजे, केली के रात अघाने नहीं, दिन ही में ललापुनी घात लगाई। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला रचनाकार है जसवंत सिंह। इनका जन्म 1626 ईस्वी मारवाड़ में हुआ था और जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, तो देख लेते हैं। भाषा भूषण, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया गया है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक बोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का अनुवाद है। परोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये वेदांत विषय का निरूपण किया गया है इसमें। जसवंत सिंह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और ये मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे।
अगला कवि हैं सुखदेव मिश्र। ये रीतिबद्ध कवि तथा राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका मत विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। देख लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वृत्त विचार 1671 ईस्वी में, छंद विचार, रस वर्णन, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय और फाजिल अली प्रकाश, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। अब देख लेते हैं तोष निधि। ये रीतिबद्ध कवि हैं तथा रसवादी आचार्य हैं और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक। अगला कवि है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र रीतिबद्ध तथा रस ध्वनिवादी आचार्य थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी माना जाता है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं रस रहस्य, जो 1670 ईस्वी में मठ के रस रहस्य का छायानुवाद किया गया है। द्रोण पर्व, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद और युक्ति तरंगिनी, नक्सिक, संग्राम सार, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया गया है इनका। और अगला कवि जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं देव का जन्म 1673 ईस्वी माना जाता है। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में 1673 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था। इसे कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला था, तो ये ध्यान रखिएगा। देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। तो देव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? हित हरिवंश। कवि देव ने जिन ग्रंथों की रचना की उनकी संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में उनके द्वारा रचित 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये 15 ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो देव के जितने भी ग्रंथ हैं इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित रचनाएं पूछे जाते हैं और उनकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो इसकी पहली रचना है भाव विलास, जो 1689 ईस्वी में, और रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन किया गया है इसमें। और अष्टयाम, 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलासों का वर्णन किया गया है। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य को समर्पित। राग रत्नाकर, राग रागिनियों के रूप में वर्णन। कुशल विलास, कुशल सिंह के नाम पर आधारित। देवचरित, कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य। प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन। सुख सागर तरंग। अगला है देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। तो इनकी कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इन्हें याद रखें। भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेदों, विशेषता, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों के विवेचन में भानुदत्त मिश्र की रास मंजरी और रस तरंगिनी, भामा के काव्य अलंकार, दंडी के काव्यदर्श तथा केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय लिया गया है। शब्द रसायन में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्त, अलंकार और पिंगल का विवेचन काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस तरंगिनी के आधार पर किया गया है। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महत्व एवं उसके विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है जिसमें राग रागिनियों के विषय का वर्णन किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि कविता में अभिधा को काव्य रसायन में
काव्य के महत्व को बताते हुए यह पंक्ति लिखे हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। देव रसवादी आचार्य थे तथा इसका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। रस क्षेत्र में देव ने छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना किया है, किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार छल का समाहार अवहित्या नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है। अलंकार निरूपण में भामा एवं दंडी के ग्रंथों से प्रभावित है। अगला है पद्माकर। इनका पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ तथा 80 वर्ष की आयु पाकर वे 1833 ईस्वी में स्वर्गवास हुआ और ये रीति बद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी विषय वस्तु देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जो 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है और ये प्रबंध काव्य है। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन किया गया है। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। प्रबोध 50 यह भक्ति निरूपण की रचना है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद गंगा महात्म्य में किया गया है। प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन, ये भी प्रबंध काव्य है। कली 25 कलियुग का वर्णन किया गया है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। अली जहाँ प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम शास्त्रीय विवेचन संबंधी रचना है। हितोपदेश गंगा लहरी व प्रबोध 50 शांत व भक्ति रस संबंधी कृतियाँ हैं। इन्होंने भक्ति श्रृंगार व वीर रस से संबंधी रचनाएं लिखी हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने प्रताप को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। अगला कवि है रसलीन। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था और ये मीर तुक फैल अहमद के शिष्य थे। तो रसलीन के गुरु कौन थे? मीर तुक फैल अहमद थे। तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रसलीन के रचना है अंग दर्पण, जो 1737 ईस्वी। अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। और रस प्रबोध जो 1741 की रचना है और 1115 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। अगला है भिखारी दास। भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है और उनकी प्रमुख रचना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। नामकोश 1738 ईस्वी, ये कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742, रस के भेदों का वर्णन। छंदा वर्णन पिंगल 1742, छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। काव्य निर्णय 1746, काव्य के भेदों का वर्णन। श्रृंगार निर्णय 1750, नायिका भेद। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चपाई में शैली में अनुवाद किया गया है। और ये शतरंज शतिका यानी शतरंज खेलने के तौर तरीके का वर्णन किया गया है इसमें। और अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद। भिखारीदास ने सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरलगति, सदागति, सुबल प्रभा और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया गया है। अगला कवि है आलम। आलम जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नाग की रंगरेजनी से विवाह कर मुसलमान हो गए थे और आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल 1683 ईस्वी से 1703 तक माना जाता है और उनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। तो देख लेते हैं आलम की।
आलम केली, माधवानल, कामकंदला, सुदामाचरित और श्याम सनेही, ये 4 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तप की प्रधानता है। प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए और आलम को रीति मुक्त कवि माना जाता है। अगला है बोधा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना की दरबार की सुभान नामक गणिका से प्रेम करते थे और बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं बिरहा बारिश, इश्क नामा। तो ये 2 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं और इनके संबंध में आचार्य शुक्ल तो ये बोधा भी रीति मुक्त कवि माने जाते हैं और इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आगे कुछ देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने 3 ठाकुरों की चर्चा की है, जो असली वाले प्राचीन ठाकुर, असली वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। तो हम ठाकुर बुंदेलखंडी के बारे में देखते हैं। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है और इसका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। ठाकुर के आश्रयदाता जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षात थे और इस ठाकुर की कुछ प्रमुख कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आचार्य शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है, ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकार दर्शी कवि थे। अगला कवि है द्विजदेव। द्विजदेव महाराज मानसिंह यानी अयोध्या के महाराज थे और द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव के संबंध में लिखा है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा उन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये उनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। आगे लिखते हैं कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। अगला कवि है सेनापति। सेनापति प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और द्विजदेव ऋतु वर्णनों के लिए जो है उनके लिए ये प्रसिद्ध हैं। प्रकृति चित्रण में जो स्थान छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत का है, वही रीतिकाल में सेनापति का माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर। तो यहाँ से हमारा रीतिकाल से संबंधित जितने भी कवि थे हमने उसके बारे में देख लिया है और उनकी विशेषताएं देखी हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जो भी ज़रूरत है या कुछ छूट गया है तो हम उसे लाने का प्रबंध करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आगे आधुनिक काल से संबंधित जितने भी चैप्टर वाइज है, जैसे सबसे पहले हम भारतेंदु युग को देखेंगे, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, तो इस तरह सारे एक एक करके हम लाते जाएंगे। साथ में हम कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे और हम रीति संबंधित जो रचनाएं अभी प्रमुख प्रश्नों को देखे हैं, इससे संबंधित प्रश्न नहीं लाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे प्रश्न को MCQ लाने का और इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हमने देख लिए हैं। आप जाकर इसे इस चैनल से जुड़कर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ मदद मिली हो इससे, तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।